Afternoon students, how are you all? Welcome back to your IT classes. Today we are going to start with the topic typing speed of chapter number 3 from part B given on page number 160. तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. द टाइपिंग स्पीड ऑफ एन ऑपरेटर इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस स्पीड एंड नेट स्पीड. टाइपिंग स्पीड को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो ग्रॉस स्पीड और एक नेट स्पीड. ग्रॉस और रॉ स्पीड इज ए कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्टली हाउ फास्ट यू टाइप विद नो एरर पेनल्टीज. ग्रॉस स्पीड क्या होती है? इट इज़ अ कैलकुलेशन ऑफ हाउ फास्ट यू टाइप, कितना फास्ट आप टाइप कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी एरर. वो होती है आपकी ग्रॉस स्पीड. द ग्रॉस टाइपिंग स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ऑल वर्ड्स टाइप्ड एंड डिवाइडिंग इट बाय द टाइम इट टुक टू टाइप द वर्ड. ग्रॉस टाइपिंग स्पीड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे? जितने भी वर्ड्स हमने टाइप किए हैं वो न्यूमरेटर में लिखेंगे हम, एंड डिवाइडिंग इट बाय द टाइम इट टुक टू टाइप द वर्ड. और उसे किससे डिवाइड करेंगे? जितना टाइम उन वर्ड्स को टाइप करने में लगा है हम उससे डिवाइड कर देंगे. फिर है नेट स्पीड. नेट स्पीड इज द कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्टली हाउ फास्ट यू कैन टाइप एरर फ्री. कितना फास्ट आप टाइप कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी एरर, वो क्या हो गई? नेट स्पीड हो गई. इट इज़ आर्ग्यूएबली द मोस्ट यूजफुल टूल इन गेजिंग टाइपिंग एबिलिटीज. सिंस एरर प्ले अ पार्ट इन इट्स कैलकुलेशन, इट इज़ मोर अ मेजर ऑफ टाइपिंग प्रोडक्टिविटी देन ऑफ जस्ट टाइपिंग स्पीड. इसमें क्या होता है? एरर, इसके फॉर्मूले में हम एरर कैलकुलेशन भी करते हैं. तो ये क्या होता है? ये हमारी टाइपिंग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है. मतलब ये क्या बताता है कि हम कितने एफिशिएंटली टाइप कर रहे हैं. ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लगभग सेम ही है, लेकिन अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज़ कोई व्हीकल है, ठीक है, उसकी स्पीड लिमिट है 150 किलोमीटर पर आवर. मतलब उसकी हाईएस्ट स्पीड जो है वो 150 किलोमीटर पर आवर है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इस व्हीकल से हम कितनी तेज़ चल सकते हैं? 150 किलोमीटर पर आवर. तो वो तो हो गई उसकी ग्रॉस स्पीड. फिर नेट स्पीड क्या होगी? जितना हम ट्रैवल कर रहे हैं, जो हमने स्पीड है, सपोज़ हम 80 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं उस व्हीकल को, ठीक है, तो वो क्या हो गई? नेट स्पीड. जिस स्पीड से हम ट्रैवल कर रहे हैं वो तो हो गई नेट स्पीड. और जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है, या जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी स्पीड दे सकते हैं, वो हो गई उसकी ग्रॉस स्पीड. ठीक है. टाइपिंग स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 ways बाय काउंटिंग वर्ड्स पर मिनट, कैरेक्टर्स पर मिनट, की स्ट्रोक्स पर मिनट. 3 तरीके से हम टाइपिंग स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं. वर्ड्स पर मिनट, कितने वर्ड्स हम 1 मिनट में टाइप कर रहे हैं. कैरेक्टर्स पर मिनट, कितने कैरेक्टर्स हम 1 मिनट में टाइप कर रहे हैं. की स्ट्रोक्स पर मिनट, कितनी की स्ट्रोक्स जारी हैं 1 मिनट में, उसके बेसिस पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. की स्ट्रोक्स क्या होगी? मतलब कितनी बार हम कीज़ प्रेस कर रहे हैं 1 मिनट में, वो होगी हमारी की स्ट्रोक्स पर मिनट. द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द वेरियस फार्मूलाज टू कैलकुलेट द टाइपिंग स्पीड विद एग्जाम्पल. इस टेबल में फार्मूलाज दिए गए हैं कि टाइपिंग स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले ग्रॉस स्पीड कैसे निकालते हैं? सपोज़ अगर हम पहले ग्रॉस स्पीड हमें वर्ड्स पर मिनट में निकालनी है, ठीक है, तो हम ग्रॉस स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्ड्स पर मिनट इज इक्वल्स टू वर्ड्स विदाउट एरर प्लस वर्ड्स विद एरर. मतलब जिन वर्ड्स में हमने गलती की है वो भी, और जो वर्ड्स हमने सही लिखे हैं वो भी, अपॉन टाइम स्पेंड इन मिनट्स. जितना टाइम हमने स्पेंड किया है उन्हें टाइप करने में, वो आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में. हम यहाँ पे देखते हैं ग्रॉस स्पीड का फॉर्मूला क्या दिया गया है? वर्ड्स विदाउट एरर अपॉन प्लस वर्ड्स विद एरर अपॉन टाइम स्पेंड इन मिनट. तो वर्ड्स विदाउट एरर और प्लस वर्ड्स विद एरर करेंगे तो टोटल वर्ड जितने हमने टाइप किए हैं वो सब अपॉन टाइम स्पेंड इन मिनट्स. तो ये तो हो गया हमारा वर्ड पर मिनट में. अगर हमें कैरेक्टर्स पर मिनट में कैलकुलेट करना है या की स्ट्रोक पर मिनट में कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? अब सपोज कैरेक्टर्स पर मिनट में हमें कैलकुलेट करना है, तो वर्ड्स की जगह हम कैरेक्टर रख देंगे. कैरेक्टर्स विदाउट एरर प्लस कैरेक्टर्स विद एरर अपॉन टाइम स्पेंड इन मिनट्स. अगर की स्ट्रोक्स की उसमें हमें कैलकुलेट करना है तो की स्ट्रोक्स विदाउट एरर प्लस की स्ट्रोक्स विद एरर अपॉन टाइम स्पेंड इन मिनट. ठीक है. ये तो हो गई हमारी ग्रॉस स्पीड. तो ग्रॉस स्पीड तो एक तरीके से मैक्सिमम स्पीड हो गई कि इतनी फास्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा इतनी फास्ट हम टाइप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में. फिर नेट स्पीड. नेट स्पीड वो होगी कि कितने कैरेक्टर्स आपने सही टाइप किए, उनकी स्पीड. ठीक है.
ग्रॉस स्पीड तो टोटल हो गई थी, कितने कैरेक्टर्स सही किए या गलत किए उन सभी की स्पीड। नेट स्पीड क्या होगी, सिर्फ उन कैरेक्टर्स की स्पीड बताएगा ये, या उन वर्ड्स की या उनकी स्ट्रोक्स की स्पीड बताएगा जो आपने सही टाइप किए हैं। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट वीपीएम इज इक्वल्स टू वीपीएम जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की वर्ड्स पर मिनट माइनस वर्ड्स विद एरर अपॉन टाइम स्पेंड इन मिनट। तो नेट स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, वीपीएम जो हमने ग्रॉस स्पीड यहाँ पे कैलकुलेट की वो यहाँ पे रखेंगे, माइनस वर्ड्स विद एरर, जिन वर्ड्स में हमने एरर किया उन्हें हम इसमें से माइनस कर देंगे, अपॉन टाइम स्पेंड इन मिनट्स। ठीक है, तो ये टोटल स्पीड हो गई, इसमें से हमने उन वर्ड्स की स्पीड को माइनस कर दिया जिनमें एरर किया, तो हमारे पास नेट स्पीड आ गई। और नेट स्पीड क्या है, नेट स्पीड हमारी उन वर्ड्स की स्पीड है या उन कैरेक्टर या उन की स्ट्रोक्स की स्पीड है जो हमने सही टाइप किए हैं। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, ए पर्सन टाइप 50 वर्ड्स पर 2 मिनट। एक पर्सन ने 50 वर्ड्स टाइप किए 2 मिनट में विद एरर्स इन 6 वर्ड्स, और 6 वर्ड्स में उसने एरर किए। तो अगर हमें इसकी ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे करेंगे, ग्रॉस स्पीड का क्या फॉर्मूला है, वर्ड्स विदाउट एरर प्लस वर्ड्स विद एरर, मतलब टोटल वर्ड कितने टाइप किए हैं उसने, कितने किए हैं उसने टोटल वर्ड टाइप 50 वर्ड्स। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 50 अपॉन टाइम स्पेंड इन मिनट्स, कितना टाइम लगा उसे टाइप करने में, 2 मिनट्स, अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 25 वर्ड्स पर मिनट। उसकी स्पीड ग्रॉस स्पीड क्या है, 25 वर्ड्स पर मिनट। अब नेट स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो नेट स्पीड का फॉर्मूला क्या है, वीपीएम माइनस वर्ड्स विद एरर अपॉन टाइम स्पेंड इन मिनट्स। तो वीपीएम क्या है हमारा, 25 अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो 25 यहाँ पे रख देंगे, माइनस वर्ड्स विद एरर, कितने वर्ड्स में एरर हुआ था, 6 में, 6 हम यहाँ पे रख देंगे, अपॉन टाइम स्पेंड इन मिनट्स, और कितने मिनट्स लगे थे उसे, 2 मिनट्स, तो 2 हम यहाँ पे रख देंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे, 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर सकते थे, लेकिन अब आपने कितने टाइप किए हैं वर्ड्स, 22 वर्ड्स पर मिनट आपने टाइप किए हैं। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी एफिशिएंट है, कितने एफिशिएंटली आप टाइप कर पा रहे हैं। इसी तरह सेम कैरेक्टर्स पर मिनट में कैलकुलेट करेंगे, बस इसमें क्या होगा, ए पर्सन टाइप 250 कैरेक्टर्स पर 2 मिनट विद एरर्स इन 30 कैरेक्टर्स। तो ग्रॉस स्पीड कैसे निकालेंगे हम, टोटल कैरेक्टर्स अपॉन टाइम, तो 250 बाई 2 125 कैरेक्टर्स पर मिनट आ गया। नेट स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही कैरेक्टर्स पर मिनट लिखेंगे पहले जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, 125 माइनस कितने कैरेक्टर्स में हमने एरर किया है, 30 कैरेक्टर्स में, तो 30 यहाँ पे लिखा, और कितना टाइम लगा, 2 मिनट, 2 यहाँ पे लिख दिया। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 110 कैरेक्टर्स पर मिनट। इसी तरह की स्ट्रोक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइपिंग एक्यूरेसी। टाइपिंग एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी इन टाइपिंग मीन्स दैट यू टाइप द वर्ड एक्यूरेटली एंड करेक्टली। कितने वर्ड्स आपने एक्यूरेटली एंड करेक्टली टाइप किए हैं, वो क्या होगी आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी। टाइपिंग एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट एंट्रीज आउट ऑफ टोटल एंट्रीज टाइप। टाइपिंग एक्यूरेसी क्या है, जितनी आपने करेक्ट एंट्रीज की हैं या जितने वर्ड्स आपने करेक्ट टाइप किए हैं उसकी परसेंटेज क्या होगी, टाइपिंग एक्यूरेसी। सो इफ़ यू टाइप 90 आउट ऑफ 100 कैरेक्टर्स करेक्टली, सपोज आपने 100 टोटल 100 कैरेक्टर्स टाइप किए हैं, उसमें से 90 आपने सही टाइप किए हैं, तो यू टाइप विद 90% एक्यूरेसी। तो आपने 90% एक्यूरेसी के साथ टाइप किया है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द वेरियस फार्मूलाज टू कैलकुलेट द टाइपिंग एक्यूरेसी परसेंटेज विद एग्जाम्पल। और इसमें हमने टाइपिंग एक्यूरेसी कैलकुलेट कैसे करते हैं वही इस टेबल में शो किया गया है। ऐसे ही है, पहले तो एक्यूरेसी को 3 उसमें डिवाइड किया गया है, वर्ड्स, जब हमारे पास वर्ड्स हों, फिर कैरेक्टर्स, फिर की स्ट्रोक्स के बेसिस पे। ठीक है, तो एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं, एक्यूरेसी परसेंटेज इज इक्वल्स टू 100% माइनस वर्ड्स विद एरर इंटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। इसका फॉर्मूला है
एक्यूरेसी परसेंटेज इज इक्वल्स टू 100% माइनस वर्ड्स विद एरर अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इंटू 100। एक्यूरेसी कैसे निकलेगी? टोटल परसेंटेज में से अगर हम उन वर्ड्स की परसेंटेज को माइनस कर दें जिनमें हमने एरर किया है तो हमारे पास एक्यूरेसी परसेंटेज आ जाएगी, कितना एक्यूरेटली हमने टाइप किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्यूरेसी परसेंटेज। अब अगर वर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम वर्ड्स विद एरर, अगर कैरेक्टर्स हैं तो कैरेक्टर्स विद एरर, अगर की स्ट्रोक्स हैं तो की स्ट्रोक्स विद एरर। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वर्ड्स या की स्ट्रोक्स। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए पर्सन टाइप 50 वर्ड्स पर 2 मिनट विद एरर इन 6 वर्ड्स। ठीक है, एक पर्सन ने 50 वर्ड्स टाइप किए 2 मिनट में और 6 वर्ड्स में उसने एरर किए, तो इसकी हमें एक्यूरेसी निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम? 100 माइनस वर्ड्स विद एरर, कितने वर्ड्स में एरर किया उसने? 6। टोटल वर्ड्स कितने टाइप किए? 50 अपॉन 50 इंटू 100। ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारा आएगा 88%। तो कितनी एक्यूरेसी के साथ उसने टाइप किया? 88%। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, कैरेक्टर्स, ए पर्सन टाइप 250 कैरेक्टर्स पर 2 मिनट विद एरर्स इन 30 कैरेक्टर्स। अब हमें एक्यूरेसी निकालनी है, तो सबसे पहले तो 100 रखेंगे यहाँ पे, माइनस कैरेक्टर्स विद एरर, कितने कैरेक्टर्स में एरर किया? 30 में 30, और टोटल कैरेक्टर्स कितने टाइप किए थे? 250, तो यहाँ पे रखेंगे 250 इंटू 100। ठीक है, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 88%। तो 88% एक्यूरेसी के साथ उसने कैरेक्टर्स को टाइप किया। इसी तरह हम की स्ट्रोक्स का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ए पर्सन टाइप 200 की स्ट्रोक पर 2 मिनट विद द एरर्स इन 40 की स्ट्रोक। तो एक्यूरेसी कैसे निकलेगी? 100 माइनस कितने में एरर किया उसने? 40 में। टोटल उसने कितने? इंटू 100, और टोटल की स्ट्रोक कितने थे? 200, उससे डिवाइड कर दिया, तो इसका आ गया 80% एक्यूरेसी। नेक्स्ट है टाइपिंग एरर। एरर्स इन टाइपिंग मीन्स दैट यू टाइप द वर्ड इनकरेक्टली। कितने वर्ड्स आपने इनकरेक्टली टाइप किए, वो क्या होंगी? टाइपिंग एरर। टाइपिंग इन एक्यूरेसी इज द परसेंटेज ऑफ रॉन्ग एंट्रीज आउट ऑफ टोटल एंट्रीज टाइप। कितनी रॉन्ग एंट्रीज आपने की टोटल एंट्रीज में से, वो क्या होगी? आपकी टाइपिंग इन एक्यूरेसी। सो इफ यू टाइप 10 आउट ऑफ 100 कैरेक्टर्स इनकरेक्टली, यू टाइप विद 10% इन एक्यूरेसी। अगर आपने 10 कैरेक्टर्स गलत टाइप किए 100 कैरेक्टर्स में से, तो आपकी इन एक्यूरेसी क्या हो गई? 10%। The following table lists the various formulas to calculate the टाइपिंग एरर परसेंटेज विद एग्जाम्पल। और इस टेबल में वही एरर परसेंटेज कैलकुलेट करना बताया है। तो एरर परसेंटेज इज इक्वल्स टू वर्ड्स विद एरर इंटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ये आपका फॉर्मूला है। एरर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्ड्स विद एरर अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इंटू 100। जैसे आप सिंपली अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं हम एरर परसेंटेज भी कैलकुलेट, कि जितने मार्क्स आपके आते हैं वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इंटू 100। इसी तरह अगर हमें एरर परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे? वर्ड्स विद एरर अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इंटू 100। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ए पर्सन टाइप 50 वर्ड्स पर 2 मिनट विद एरर्स इन 6 वर्ड। 6 वर्ड्स में एरर था, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्ड्स विद एरर, कितने वर्ड्स में? 6। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे? 50 वर्ड्स इंटू 100। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 12%। तो उसकी टाइपिंग में 12% एरर था। ठीक है, अब ये तो वर्ड्स विद एरर आ गया। इसी तरह कैरेक्टर्स विद एरर हम लिख सकते हैं, या की स्ट्रोक्स विद एरर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइपिंग रिथम। टाइपिंग रिथम क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।